हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे हीट वेव्स के बारे में। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आई क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में एक चेतावनी दी कि कुछ नॉर्थ के शहरों में रेड अलर्ट होने वाला है। रेड अलर्ट मतलब जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाने वाला है। तो क्या है ये चेतावनी और क्यों दी गई है ये हम पढ़ेंगे। सो वील बी स्टडिंग ऑल अबाउट हीट वेव्स। नाउ तो न्यूज क्या है? IMD इश्यूज रेड अलर्ट फॉर सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो रेड अलर्ट इशू किया गया है नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में। ठीक है, तो ये IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये चेतावनी दी है। तो अब न्यूज देखते हैं। सो विद द टेम्परेचर सरपासिंग 45 डिग्री सेल्सियस मार्क अक्रॉस सेवरल पार्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड अ रेड वार्निंग फॉर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड राजस्थान। तो कई स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। अब कई स्टेट्स के लिए उत्तर प्रदेश, ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। ये जो रेड वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग होती है, ये IMD जो देता है वो अलग अलग टेम्परेचर की इंटेंसिटी के हिसाब से देता है कि कितना ज्यादा तापमान होने वाला है। नाउ दिस इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस समर सीजन दैट अ रेड वार्निंग हैज बीन इशूड फॉर हीट वेव। तो ये इस समर सीजन का पहली बार है जब हीट वेव के लिए रेड वार्निंग दी गई थी। तो जो अप्रैल के महीने में जो बेसिकली गर्मी शुरू हो जाती है नॉर्दर्न स्टेट्स में, अब की बार वो काफी अच्छा ठंडा मौसम था। नॉर्मल हो सकता है, बारिश भी हो रही थी तो तापमान ज्यादा नहीं था, लेकिन अब मई के अंत तक आते आते तापमान बहुत बढ़ गया है। Now, this season the temperature did not rise the way it usually does in north and central India because of significant rainfall activity during April that continued till mid-May. तो अप्रैल से मिड मई के महीने तक थोड़ी बहुत बारिश रही जिससे टेम्परेचर काफी ठीक था। अब तो IMD इशू करता है जो कलर कोडेड वार्निंग्स जो देता है, चेतावनी देता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ एनी वेदर सिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कितना कोई भी वेदर सिस्टम है उसमें क्या इंटेंसिटी कितनी ज्यादा तेज है, कितना प्रभाव डालेगी, तो उस पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा तेज होता है रेड, उससे कम ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो रेड वार्निंग उन स्टेट्स के लिए दी गई है कि वो लोग जो उन स्टेट्स में रहते हैं वो ध्यान रखें कि वो दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि तब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। उनको उसी समय सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसे भी कोविड-19 के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, और अगर निकलना भी है तो 1 से 5 के बीच में ना निकले। अब हीट वेव क्या होता है? तो जो एक हीट वेव होता है तो कुछ समय के लिए असामान्य तेज तापमान हो जाता है, मतलब एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर तेज हो जाएगा। तो जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा जो समर सीजन में देखा जाता है। ये जो हीट वेव्स होते हैं टिपिकली मार्च और जून के महीने में होते हैं और कुछ केसेस में जुलाई तक चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है आपका जून से मानसून शुरू हो जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, अच्छा होने लगता है, पर यहाँ पे ये हीट वेव्स कभी कभी कंटिन्यू होती है। सो मोर इंटेंस हीट वेव्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट ग्लोबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हीट वेव भी अब काफी फ्रीक्वेंट हो रही है। Extreme temperature and resultant atmospheric conditions adversely affect people living in these regions as they cause physiological stress, sometimes resulting in death. तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब लोगों को कई बीमारियां होती हैं या उनको बाहर निकलना पड़ता है काम से, तो धूप में जितना ज्यादा तापमान होगा उतना उनको शारीरिक दिक्कतें होंगी। तो इस वजह से कभी कभी लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो जो नॉर्थ वाले लोग हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं, उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या है जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो हीट वेव्स को डिफाइन करता है? सो हीट वेव नीड नॉट बी कंसिडर्ड टिल द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री फॉर प्लेन्स एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स। तो हीट वेव तब तक नहीं कंसिडर करेंगे जब तक प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस और हिल्स में एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंचे। When actual maximum temperature remains 45 degrees Celsius or more,
irrespective of normal maximum temperature, heat wave should be declared. तो जो एक्चुअल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अगर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो गया तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगी कि अब हीट वेव्स हैं. अब इसका क्या हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको स्वेलिंग होएगी, फेंटिंग होएगी, क्योंकि आपकी बॉडी स्वेट करेगी तो आपको चक्कर आएंगे, और उसके बाद कभी कभी फीवर भी हो जाता है विच इज बिलो 39 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एग्जॉशन होगा, आपको थकान होएगी, वीकनेस होएगी, चक्कर आएंगे, हेडेक होएगा, उल्टी जैसा लगे, वॉमिटिंग होएगा, मसल्स में दर्द होएगा, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होएगी. तो देयर इज हीट एग्जॉशन एंड देयर इज ऑल्सो हीट स्ट्रोक. जो कहते हैं ना आपको धूप लग गई, तो ये होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस और मोर अलॉन्ग विद डिलीरियम, सीजर और कोमा. इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया आपका कि वो आपके सर पे चढ़ गया, और वो सीजर भी हो सकता है और कोमा भी हो सकता है. एंड दिस इज अ पोटेंशियल फेटल कंडीशन. ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली कंडीशन है. ठीक है. तो क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक, क्रैम्प्स एंड एग्जॉशन. ठीक है. तो ये है हेल्थ इंपैक्ट ऑफ हीट वेव्स. अब क्या रीजन था ये जो हीट वेव्स थे, क्या रीजन था? तो ये जो ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं उन्होंने क्या किया, और एक ट्रफ बना छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के बीच में, जिसकी वजह से हीट वेव्स हुई, और अब वो सीवियर हीट वेव्स हो सकती हैं. तो बेसिकली जो आपका सेंट्रल रीजन है वो बहुत ज्यादा हीट उसमें आ गई है. अब जो IMD है वो बोल रहा है कि 28 मई तक रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे जो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं और सेंट्रल एशिया क्रॉस करते हुए आते हैं, वो कुछ रेनफॉल ला सकते हो और इन रीजन्स में काफी आराम मिल सकता है. ठीक है. तो ये जो हवाएं आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये हिमालय से टकराती हैं और फिर प्लेन्स और हिल्स एरिया में रेन आता है. तो इस तरह से कह रहे हैं 28 मई तक रिलीफ आ जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हीट वेव्स. अभी ये न्यूज में है तो क्वेश्चन इस पे बन सकता है. So this was all about this topic. If you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. So that's all for today. We'll be meeting again with a new video. Thank you so much.